वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में जो निफ्टी 50 के स्टार्ट से निफ्टी 50 में बने हुए हैं। तो उनमें सबसे पहला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सब जानते हैं एसबीआई, मतलब लगभग इंडिया में हर कोई जानता है एसबीआई क्या है। एक बैंक है और ये बैंक मार्केट लीडर है बैंकिंग इंडस्ट्री में। उसके अलावा मैं बात करने वाला हूँ इसकी कुछ सब्सिडीज ऑप्शंस ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। जैसा पहला है एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। ये एक इन्वेस्टमेंट की सर्विस देता है पूरी तरह से। आप अगर इसको इन शॉर्ट समझे तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पूरे काम ये करता है और बाकी कंपनीज को भी सर्विस देता है। सेकंड हमारा हो गया डीएचएफआई लिमिटेड। ये जो गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स वगैरह आते हैं उसमें जो मार्केट में लिक्विडिटी वगैरह मेंटेन करना है उस प्रकार की ये प्रोसेस करता है और वैसी सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड एसबीआई कार्ड, जिसका आईपीओ भी आया हुआ है। आप जानते हैं ये जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है एसबीआई कार्ड्स उसी में है और इसका आईपीओ भी लॉन्च हुआ था 2020 में। ठीक है। फिर है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में भी ये चल रहा है। और एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये अपना एसेट अंडर मैनेजमेंट एएमयू अगर अलग से इसका चल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा इसका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंस सेक्टर में रिलेटेड लगभग हर सेक्टर को टच कर रहे हैं धीरे धीरे। इंश्योरेंस सेक्टर को टच किया, उसमें लाइफ इंश्योरेंस को अलग टच किया है, जनरल इंश्योरेंस को अलग टच किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर को अलग टच किया हो। लगभग हर सेक्टर को ये कवर कर रहे हैं। तो केवल ये बैंक नहीं है, ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है लगभग हर प्रकार की। हम इसका अब देख लेते हैं कि शेयर कितना चल रहा है। तो अभी चल रहा है ये 563 के अराउंड। ओके। तो पिछले 3 साल में से ठीक ठाक रिटर्न दिया है, एक कांस्टेंट चल रहा था। उसके बाद इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया और ठीक ठाक रिटर्न इसने प्रोवाइड किया। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें वो भी बेटर हैं। हम इसके प्रॉफिट लॉस को देखें तो वो भी अच्छा, इसका प्रॉफिट लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आ रहा है। हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑब्जर्व करें तो प्रोमोटर्स का स्टे कांस्टेंट बना हुआ है लगभग, एफआईआई का भी लगभग कांस्टेंट है, बहुत माइन्यूट सा चेंजेस है, और डीआईआई का भी कांस्टेंट बना हुआ है। एक स्टेबल कंपनी है और बढ़िया इसका रिटर्न है। सेकंड जो हम कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो है एचडीएफसी बैंक। हाँ, ये एचडीएफसी बैंक आप देख रहे हैं, ये है प्राइवेट सेक्टर की बैंक और काफ़ी लोग जानते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, डिटेल्स भी लोगों को मालूम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट लीडर इन ऑलमोस्ट एवरी एसेट कैटेगरी विथ बेस्ट इन क्लास पोर्टफोलियो क्वालिटी। मतलब जो लोन्स वगैरह दे रही है वो बेस्ट क्वालिटी के लोन्स दे रही है। उसके सारे जो एसेट्स हैं इसके लगभग वो सब बेस्ट क्वालिटी के हैं अपनी कैटेगरी में। अब हम इसका देख लेते हैं कि पिछले 3 साल से, ये तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि पिछले 3 साल से एचडीएफसी बैंक ने कोई रिटर्न नहीं दिया है और ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकती है। सेकंड, हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो ये भी अच्छे हैं। हम अगर इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो वो भी अच्छा प्रॉफिट कंपनी का हो रहा है। हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए प्रोमोटर्स का शेयर लगभग ठीक बना हुआ है। ये जीरो हो गया क्योंकि वो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों मर्ज हुए हैं, इसलिए। आप एफआईआई का शेयर होल्डिंग देखेंगे तो एकदम से देखिए यहाँ जंप मिला है और डीआईए का भी काफ़ी आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद हम थर्ड जो शेयर की बात करने वाले हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में लगभग हर कोई के घर में ये प्रोडक्ट इसके मिल जाएंगे। ठीक है। आप अगर जाएंगे अपनी किचन में जाएंगे तो डव, लाइफबॉय, हॉर्लिक्स, पेप्सोडेंट, विम, रिन, किसान केचप, लगभग आपके वॉशरूम में, आपके किचन में, एक हर किसी के घर में एक न एक आइटम इसका मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अराउंड 90% ऑफ ऑल हाउस होल्ड इन इंडिया यूज़ वन और मोर ऑफ कंपनीज ब्रांडेड प्रोडक्ट। और अपने जो इसके 90% बिजनेस है उसमें ये क्या है, मार्केट लीडर भी है। तो एक अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया काम कर रही है और जिस भी प्रोडक्ट को एक्वायर करती है उसकी मार्केट लीडर बन जाती है। जैसे 2050 में इसने इंदुलेखा को एक्वायर किया था। उसके बाद इसने ब्रांड वी वॉश है उसको एक्वायर किया था, वो भी मार्केट लीडर बन गया है फीमेल इंटीमेट हाइजीन कैटेगरी में। हम इसका 3 साल का शेयर पैटर्न चार देखते हैं, शेयर की जर्नी। तो यहाँ 2400 के आसपास चल रहा था, फिर बीच में ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आया और फिर लगभग 2500 के आसपास आ गया। तो आप देखेंगे कि 3 साल में इसने भी कुछ ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया हुआ है, बट लेकिन एक स्टेबल कंपनी है। उसके बाद हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो वो भी पॉजिटिव चल रहे हैं। हम इसके अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं इसके यहाँ पर भी। हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कांस्टेंट बना हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स का भी, एफआईआई का भी और डीआईआई का भी। इसके बाद हम जो चौथा स्टॉक देखने वाले हैं वो है आईटीसी। आईटीसी की आप अगर देखोगे तो
ये इसका जो एफएमसीजी सिगरेट्स का जो सेक्टर है वो 81% प्रॉफिट लाता है इसका। मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ कंपनी विद 80% कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीबीआईटी। और रेवेन्यू कितना है 40%। एफएमसीजी देखिए 27% रेवेन्यू ला रहा है। होटल बिजनेस केवल 2% ला रहा है इसका। और एग्री बिजनेस है वो 21% बिजनेस लेके आ रहा है। पेपर बोर्ड्स जो बिजनेस है पेपर एंड पैकेजिंग का वो 11%। और आईटीसी इन्फोटेक भी ग्रो कर रही है धीरे धीरे। तो मतलब ये भी अपना जो इनका बिजनेस एरिया है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं शिफ्ट होने की फ्रॉम टोबैको से अदर सेक्टर्स में जाने की, स्पेशली एफएमसीजी सेक्टर्स में जाने की। हम इसका शेयर पैटर्न देखें तो देखिए पिछले काफ़ी टाइम से आईटीसी की तो चर्चा थी कि आईटीसी के वो मीम्स भी काफ़ी बने कि आईटीसी ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया, बिल्कुल कांस्टेंट बना हुआ है, चाहे दुनिया हिल जाएगी लेकिन आईटीसी का शेयर प्राइस नहीं हिलेगा। लेकिन आप देखिए इसके बाद पिछले साल में 1 साल के अंदर इसने लगभग डबल का रिटर्न दे दिया। हालांकि काफ़ी टाइम से रिटर्न नहीं दे रहा था और इसका शेयर प्राइस कॉन्स्टेंट बना हुआ था, लेकिन ये डिविडेंड देता है साथ में। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छा डिविडेंड देता है। और इसका जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो भी ठीक आ रहा है। अगर हम ईयरली प्रॉफिट की बात करें वो भी अच्छा चल रहा है। हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एफआईआई का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ जून 22 में 12% था, सितंबर में 42% हो गया। डीआईआई का लगभग कांस्टेंट बना हुआ है। और अब एफआईआई का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग 43 के आसपास पहुँच गया है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा शेयर है, स्टेबल शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करते हैं लार्सन एंड टर्बो की। तो इसमें देखिए आप कि वैसे तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से 51% रेवेन्यू आता है, कोर बिजनेस है ये कंपनी का, ठीक है। लेकिन ये कंपनी भी अपने आप को क्या कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है। आप इसके कुछ न्यू बिजनेस लॉन्च देखिए, एल&टी एडुटेक जो एजुकेशन फील्ड में चल रहा है आजकल, जो बायजूस वगैरह हैं स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल इम्पार्ट कर रहे हैं लोगों को थ्रू टेक्नोलॉजी के फील्ड मीडियम से, तो उन सब में इसने अपना स्टार्ट कर दिया है एक आर्म। और दूसरा एक स्टार्ट किया एल&टी सूफिन। ये क्या है, B2B ऑपरेशंस देती हैं, जो सेलर होते हैं और जो मतलब कुछ लोग बेचना चाहते हैं, कुछ लोग खरीदना चाहते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और ये कंपनी भी जब से निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ है, मैंने कहा आज मैंने केवल उन 5 शेयर्स की चर्चा की है जो जब से निफ्टी 50 स्टार्ट हुआ तब से उसमें बने हुए हैं। हम इसका 3 साल का अगर चार्ट देखें तो ये कॉन्स्टेंटली अपना स्लोली ग्रो करता चला जा रहा है और अच्छा रिटर्न दे रहा है। सेकंड हम देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स तो वो भी बेटर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट देखें फाइनेंशियल ईयर के तो वो भी ठीक है, गुड, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये भी लगभग आप देखिए एफआईआई का भी कांस्टेंट बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा मार्जिनली इंक्रीज करते जा रहे हैं। और डीआईआई भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो अच्छा है, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। तो ये दीज फॉर द स्टॉक्स विच आर इन निफ्टी 50 सिंस इट्स इंसेप्शन एंड टुडे ऑल्सो दे आर द मार्केट लीडर्स इन देयर सेगमेंट। देयरफॉर कोई भी इंसान अपनी पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को रख सकता है और बहुत लंबे टाइम के लिए रख सकता है, मतलब लगभग 10 एक साल के लिए वो अपने पोर्टफोलियो में इनको रख सकता है, ठीक है। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा हो और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।